नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं। आजकल वो काफ़ी चर्चा में हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं क्यों छोड़ रहे हैं और किस पार्टी में जा रहे हैं। हुड्डा साहब, पार्टी छोड़ रहे हो, क्यों और कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में मैं 50 साल रहा हूँ। मैंने इंदिरा जी के वक्त से मैंने शुरू की थी पॉलिटिक्स, और राजीव गांधी के साथ भी मैंने की। राजीव जी मुझे पर्सनल जानते थे, इंदिरा जी मुझे पर्सनल जानती थी, संजय गांधी मेरे बहुत करीब था, संजय गांधी के साथ मैंने काम किया है, सोनिया जी के साथ, और इन सब के साथ मैंने काम किया है। लेकिन मुझे दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने असली असूलों से भटक गई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बाप बेटा की पार्टी बन के रह गई। बाप बेटा जिसको चाहेंगे उसको टिकट है, बाप बेटा जिसको पद देना चाहेंगे उसको पद है। मैं 50 साल सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सीनियर मोस्ट हूँ मैं। आज मुझे जिले की कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली। मुझे जगह नहीं मिलने का मलाल नहीं है, मुझे मलाल इस बात का है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का इस समय चल रही है, रोहतक सोनीपत झज्जर की लीडरशिप को तबाह कर दिया इस बाप बेटा ने। जो इनकी हाजिर मारे वो ठीक, बाकी कभी आनंद सिंह डांगी को हरवाते हैं, कभी रघुवीर सिंह का 6 बार का एमएलए। जो आदमी 6 बार एमएलए रहा हो उसको कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनाएगा। और आज भी जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा, रोहतक सोनीपत झज्जर का कोई आदमी मंत्री नहीं बन सकता। जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, रोहतक सोनीपत झज्जर के 9 आदमी मिनिस्टर थे। सोनीपत से चौधरी हुकम सिंह, मुखीजा साहब, और रोहतक से हम 4 मिनिस्टर रह चुके, सुभाष बत्रा, मैं, आनंद सिंह डांगी और करतार देवी। लोगों के खूब काम होते थे। आज कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक ही दरवाजा है, और इन बातों से दुखी होके मैंने पार्टी छोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरिट से सब कुछ काम होते हैं। 10,000 नौकरी खट्टर साहब ने दी, टोटल मेरिट से। ऐसे गरीब गरीब लोगों को नौकरियां मिली है जो कभी सोच नहीं सकते थे, जिनके परिवार में 7 पीढ़ियों में कोई नौकरी नहीं थी, उनको नौकरियां मिल गई। अच्छा, कहाँ खटास पैदा हुआ आप लोगों के बीच में? क्यों पटरी नहीं बैठी भूपेंद्र हुड्डा के साथ? आपका तो गांव भी एक है, नज़दीक गांव है आपका। मेरा गांव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव में 3 किलोमीटर का फर्क है। 1991 में मैं बैंक में नौकरी करता था। राजीव गांधी ने मुझे बुला के कहा, भजनलाल जी के माध्यम से मैं गया था। राजीव जी ने कहा कि भाई, रोहतक की सीट चौधरी देवीलाल ने जीती थी 89 में। उन्होंने कहा कि भाई तू इस सीट पे मैं तुझे चुनाव लड़ाना चाहता हूँ, तू नौकरी से इस्तीफा दिया। मैं उसी वक्त नौकरी से इस्तीफा दिया है। लेकिन वो चुनाव उस वक्त नहीं हो सका क्योंकि हरद्वार लाल की पिटीशन पेंडिंग थी, इलेक्शन पिटीशन की थी चौधरी देवीलाल के खिलाफ। चौधरी देवीलाल 3-3.5 लाख वोटों से जीते थे। तो उस वक्त तो चुनाव नहीं हुआ। 1991 में चुनाव हुआ, और मैं जब चुनाव लड़ा तो विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 बार चुनाव हार चुका था। 6ठी बार मैं लड़ा, मैं चुनाव जीता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा लड़े, लेकिन वो कलोई से भी हारे थे। तो ये तो किस्मत का, मुकद्दर का सिकंदर है, किस्मत का बली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गए, 65,000 नौकरियां जाते जाते छोड़ के चले गए। इलाके की सेवा नहीं की, इलाके में कभी वोट लेके कभी धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। तो मैं इन सारी बातों से दुखी होकर कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। मैंने कोशिश की थी राहुल जी से भी मिलने की कई बार, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने आखिर में सोचा कि कम से कम ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर आदमी की सुनाई है, सबका साथ सबका विकास, ये सच्चाई है इसमें। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। अच्छा, जिस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बने थे, उस समय भजनलाल जी ने हज़का पार्टी बनाई थी, आप उसमें थे। फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बना तो मैं भजनलाल जी के साथ था। भजनलाल जी ने मुझे कहा कि पहले आप बीजेपी में जाओ, फिर हम सारे आएंगे बीजेपी में।
ये फैसला हुआ हमारी पार्टी के अंदर। मैं बीजेपी में चला गया। थोड़े दिन के बाद कुलदीप ओवर एम्बिशियस हो गया। कुलदीप ने कहा नहीं, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि मैं तो उन्होंने भेजा था। तो मैं तो 11 महीने के लिए गया था। इससे पहले मेरे ताऊ जी चौधरी राम स्वरूप एमएलए रहे 4 बार। वो पाकिस्तान वाले पंजाब वाली असेंबली में, लाहौर असेंबली में भी मैं 3 बार एमएलए रहे। एक बार पंजाब असेंबली, जब हरियाणा पंजाब इकट्ठा था, उसमें भी एमएलए रहे। उन्होंने 1967 में भारतीय जनसंघ की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मेरा भाई रामबज था, उन्होंने कलोई हल्के से असेंबली का चुनाव लड़ा। अच्छा, भजन लाल जी क्यों नहीं गए फिर? भजन लाल जी को कुलदीप ओवर एम्बिशियस था। कुलदीप चाहता था कि नहीं, अपनी पार्टी बनाएंगे, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उस वक्त उसकी वजह से सब हम रुक गए, वरना हम बहुत बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। अच्छा, तो अब जिस तरह से आप बीजेपी में गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आ गए, क्या तब्दीली वहाँ फिर कांग्रेस बीजेपी में ही क्यों नहीं रहे आप? वो भजन लाल जी ने मुझे भेजा था और भजन लाल जी ने मुझे बुला लिया, और भजन लाल जी ने अलग पार्टी बनाई, जनहित कांग्रेस, उसमें हम सारे थे। अच्छा, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी आखिरी पारी कहते हो, कांग्रेस में आपको टिकट नहीं मिलती इसलिए छोड़ रहे हो क्या? कांग्रेस में कोई टिकट की कोई बात नहीं है। टिकट तो मुझे 1991 में मिली थी। आज 1991 के बहुत कम लोग एमएलए हैं, वहाँ भी मैं सीनियर मोस्ट हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन जिस प्रकार से ह्यूमिलेशन कांग्रेस में हुआ मेरा, मैंने उस सोच कर मैंने पार्टी छोड़ी, और मैं एक वर्कर के रूप में कांग्रेस में रहा हूँ, और एक वर्कर के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। कब ज्वाइन करोगे आप? 12 तारीख को खट्टर साहब आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी मौजूदगी में मैं 12 तारीख को भाजपा का नया कार्यालय, उसमें मैं ज्वाइन करूँगा। अच्छा, ये बताइए, आपके जाने से कितना नुकसान होगा कांग्रेस का? लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, वो घोषणा कर चुके हैं रोहतक से लड़ें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का? दीपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई से 42,000 वोटों से जीते थे पिछले चुनाव में, जब ये 7,000 से टोटल हारे थे। इस बार ये लीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हजारों कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 12 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो क्या आप उनके विरुद्ध काम करेंगे, उनको हरवाएंगे? जब मैं पार्टी में होऊंगा तो मैं निश्चित तौर पर विरुद्ध काम करूंगा। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में होऊंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। और दीपेंद्र पिछली बार तो 7,000 से आ रहा था, इस बार 1,07,000 से आ रहेगा। तो भूपेंद्र हुड्डा, जैसे आपने ऐलान किया, भूपेंद्र हुड्डा ने कभी ये नहीं कहा कि मत जाओ तुम पार्टी में? मुझे 20 बार बुलाया, लेकिन लॉलीपॉप दे के प्रॉमिस भी किया। मैं एक दिन मेरे घर आके प्रॉमिस किया था कि अगला चुनाव आपको बड़ौदा से लड़ना था। मैंने 20 लोग बुला रखे थे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने को कहा कि भाई आप बड़ौदा से कैसे चुनाव लड़ोगे? वो 6 बार का एमएलए है श्री कृष्ण हुड्डा। कहने लगा श्री कृष्ण हुड्डा ने खुद कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। 4 महीने बाद श्री कृष्ण हुड्डा की डेथ होगी। उसके 2 महीने बाद मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गया। मैं क्या आप प्रॉमिस करके आए थे? कहता हाँ मैं प्रॉमिस करके आया था, लेकिन मैं टिकट नहीं दूंगा। जो आदमी बार बार झूठ बोलता हो, बाप बेटा से बड़ा झूठा आदमी इस राजनीति में नहीं है। तो उन्होंने तो कहा, वो कहते हैं, और इस इलाके के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, नौकरियां भी खूब दी हैं। कहाँ नौकरी दी है? तो जो नौकरी दी है भ्रष्टाचार से की भेंट चढ़ गई। वो इनके अपने रिश्तेदार, इनके अपने परिवार के लोगों ने पैसे खाए हैं नौकरियों में। ये मैं आरोप लगातार लगाता रहा हूँ, और ये मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो ये इस परिवार की भी कहानी खत्म है। ये आखिरी इलेक्शन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का, उसके बाद इस परिवार का अंत हो जाएगा। अच्छा, कहीं न कहीं मलाल भी है, इतने दिनों कांग्रेस में रहे हो? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है कि जब वहाँ कांग्रेस में मेरी कोई सुनाई नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी भी अपने असूलों से भटक गई थी, तो इसलिए मैं पार्टी छोड़ के आया। अच्छा हुड्डा साहब, जिस तरह से दर्जन भर नेता आप बता रहे हो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, राव इंद्रजीत है, डॉक्टर अरविंद शर्मा है, राव वीरेंद्र है, रमेश कौशिक है, धर्मवीर हैं, वीरेंद्र सिंह डूमर खां है, अपना क्या नाम है, ये डॉक्टर अशोक तंवर है, और कुलदीप बिश्नोई हैं। तो एक पूरा मतलब जमावड़ा जो है कांग्रेस के लोगों का वहाँ हो गया। ठीक पटरी बैठेगी वहाँ? निश्चित तौर पर बैठेगी, क्योंकि जो लोग आए हैं वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में आए हैं। टिकट मिले या ना मिले, हमने पार्टी के लिए काम करना है।
तो अब आपकी उम्र का तकाजा है, टिकट यहाँ भी नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम मैं हर रोज मरता था वहाँ, और रोज रोज मरने से तो अच्छा हो गया कि मैं छोड़ के आ गया। और अब मैं बहुत पार्टी छोड़ के बड़ा खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा, आप तो काफ़ी नज़दीक और कांग्रेस की आपने राजनीति की है, जिस तरह से किरण चौधरी हैं, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, ये अलग गुट में दिखाई देते हैं जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, या भूपेंद्र हुड्डा के स्टेज पर नहीं आते। तो क्या इनमें से भी कोई पार्टी छोड़ सकता है? इनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तीनों आदमी बहुत अच्छे हैं। ये लोगों की सच्चे मन से सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए बार बार चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या भविष्य रहेगा कांग्रेस का आपकी नज़रों में? कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। हरियाणा में बिल्कुल साफ हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। और चुनाव के बाद मेरा अनुमान है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये राहुल गांधी बाहर निकाल देगा कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने जिस तरह से बातें बताई कि जो हरियाणा में है वो जिस तरह से कांग्रेस की नीतियों से भटकना और उनको तवज्जो ना मिलना, और वो रोज़ रोज़ वहाँ मरते थे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका माना जा सकता है इस एरिया के लिए। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की कृष्णमूर्ति हुड्डा को तवज्जो मिलती है।